आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक, जो कि यहाँ पे संजय जवाब दे रहे हैं। दृष्टवा तो पांडविनी का बढ़ेनु दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपम राजा वचनम ब्रवीत। इसका मतलब ये हुआ, उस समय वज्रव्यूह से खड़े हुए पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के राजा दुर्योधन यह वचन बोला। यह वचन क्या बोला? तदा तदा माना जिस समय दोनों सेना युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय तदा पद से कहते हैं। कारण कि धृतराष्ट्र प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही सवाल किया था धृतराष्ट्र ने। तो उन्होंने जवाब दिया, दृष्टवा तो पांडविनी का युद्धम, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं थे। यानी कि जो पांडवों का जो सेना था, जो भी पांडवों की सेना था, उसमें कोई दो भाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। उनमें सिर्फ एक ही चीज था, उनमें धर्म था और उसके पक्ष में जो था, धर्म के साथ साथ में श्री भगवान श्री कृष्ण भी थे। और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसको दूसरों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप अगर इसमें एक समझ में आना चाहिए कि मनुष्य अगर किसी चीज के लिए अगर व्याकुल है, किसी चीज में अगर वो चाहने का प्रयास करे, उसमें अगर धर्म और भगवान का अगर साथ हो ना, तो कोई भी दुनिया कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहला देखा गया तो भगवान और साथ में धर्म के साथ जो है पांडवों ने अपना सेना को योजना के साथ में लगा के रखा था, जिसमें कि अब यहाँ पे जो है दुर्योधन, राजा दुर्योधन जो है, उन्होंने अब वो जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास में। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के पास में जा करके उन्होंने सवाल करता है दुर्योधन से। दुर्योधन सवाल करते हैं गुरु द्रोणाचार्य से। दुर्योधन राजा को कहने का तात्पर्य है, यानी इसमें राजा इसलिए उनको कहा जाता है, धृतराष्ट्र जो है ना, सबसे ज्यादा प्रेम या फिर जो भी अपनापन जिसको भी मानता था, सबसे ज्यादा दुर्योधन को मानता था। और उसमें से अगर देखा जाए तो जितना भी राजपाट का देख रेख करने वाला था, वही दुर्योधन ही करते थे, इसीलिए उसको यहाँ पे राजा शब्द से संबोधित किया है। आप दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाकर के क्या कहते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं। आचार्य मुप संगमयी, द्रोणाचार्य के पास जाने का मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। यानी कि यहाँ पे बताएंगे कि 3 कारण हो सकते हैं, उसमें से क्या क्या हो सकता है। जैसे पहला अगर देखा जाए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में गया। यानी कि मतलब पांडवों के प्रति जो है उनके मन में, गुरु द्रोणाचार्य के मन में द्वेष पैदा करना, जलन पैदा करना, ताकि वो जो है कौरव पक्ष बढ़िया से हो करके पांडवों से लड़ाई करे। दूसरा इसमें ये समझ में होना चाहिए, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास में जाना उचित समझता होगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो है, यहाँ तक देखा जाए तो पांडवों का और दुर्योधन का भी गुरु थे, इसलिए वो उस भेद पे भी जा सकता था मिलने के लिए। और साथ में तीसरा अगर देखा जाए, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। यानी कि जो मुख्य व्यक्ति होता है ना, जैसे इसमें मुख्य व्यक्ति कौन था, दुर्योधन, तो उनको यथास्थान खड़ा होने से ठीक न था, वो क्या कि बिगड़ सकता था मामला, इसीलिए वो जा करके गुरु द्रोणाचार्य के पास में उनको सारा चीज समझाते हैं। और द्रोणाचार्य के पास में जाना उचित समझा। एक बात का शंका हो सकती है, वहां पर गुरु द्रोणाचार्य भी थे और साथ ही में देखा जाए तो भीष्म पितामह भी थे। तो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह का पास क्यों नहीं गया, सिर्फ दुर्योधन के पास, द्रोणाचार्य के पास में क्यों गया दुर्योधन? उन्होंने ये समझा होगा कि भीष्म पितामह जो है मेरा तो दादाजी है,
अगर वो अगर रूठ भी जाएगा तो हम बाद में जाकर उसको मना भी सकते हैं। इस कारण से देखा गया तो दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया और भीष्म पितामह के पास में न गया। यहाँ पे और एक शब्द है वचनम बर्वित, यानी कि यहाँ पर अबर्वित कहना भी पर्याप्त था, क्योंकि अबर्वित क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देना का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें। वही बोले ना, दुर्योधन जो है यही चाहते थे कि वो पांडव कौरवों के पक्ष में रह करके अच्छी तरह से युद्ध करे, इसलिए जो है पांडवों के प्रति गुरु द्रोणाचार्य के मन में द्वेष, यानी कि द्वेष पैदा करके उनको युद्ध करने के लिए जागृत करना चाहते। इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगला पार्ट आने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।